देश ने इंदिरा गांधी के समय पर इमरजेंसी आपातकाल देखा है, लेकिन आज मौजूदा समय पर नरेंद्र मोदी वो आपातकाल की बात नहीं करते हैं, वो अमृतकाल की बात करते हैं। आपातकाल को लेकर के इंदिरा गांधी को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन खुद बात करते हैं अमृतकाल की। अब उनके राज में अमृतकाल है या आपातकाल है, यह आप पर छोड़ता हूं, आप इस बात को तय करिए। आज किसी की हिम्मत नहीं है। कितनी बड़ी घटना हुई, देश की संसद के अंदर कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, लेकिन उसको लेकर के आज के तमाम अखबार आज के, और उसके बाद में आपको टीवी चैनल दिखाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि कोई कुछ लिख दे। एक अखबार जो टेलीग्राफ अखबार है, उसमें जरूर हिम्मत बची हुई है, वो जरूर लिख पा रहा है। बाकी जितने भी हिंदी अंग्रेजी के अखबार मेरे पास में आज के हैं, वो और जितने भी टीवी चैनल जिनको आप देखते होंगे, जिनको आप लोग सोचते हैं कि इन पर कुछ खबर आएगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी इसी संसद में जो है वो संगोल लेकर के आए थे कि संगोल की स्थापना की जाएगी, लेकिन उसको लेकर के आज जो है वो टेलीग्राफ अखबार ने लिखा है कि सेम फुल की जगह पर जो है वो सेम गोल जो है यहां पर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि ये राजदंड है। ये सेंगोल के बारे में कहा गया कि ये राजदंड है। आप कैसा राजदंड चाहते हैं और कैसा राजदंड आपके पास में है? आप अपने एक सांसद के ऊपर कुछ दो शब्द नहीं बोल पाते हैं। कल का पूरा दिन बीत गया, ये सांसद अपना जो है वो लगे रहे अपने कार्यक्रमों के अंदर, कहीं पर कोई माफी की बात, कोई खेत जताने की बात कुछ सामने नहीं आई। केवल और केवल जब वो निकल करके सामने आया तो बस ये कि बीजेपी की तरफ से उनको 15 दिन का एक नोटिस दिया गया कि आप बताइए, कारण बताओ नोटिस, और लोकसभा स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है, बस। लेकिन इसको लेकर के किसी अखबार की हिम्मत नहीं हो पा रही कि कोई पूछ ले मोदी साहब से, उनके संगोल से, कि कहां है वो राजदंड। केवल एक टेलीग्राफ अखबार ने हिम्मत जताई है। दूसरा हैरानी की बात आप देखिए, ये देखिए दैनिक जागरण अखबार, पहला पन्ना, इस दैनिक जागरण अखबार का ये पहला पन्ना देखिए, ये पहला पन्ना। इस पहले पन्ने के अंदर कहीं पर भी देखिए, जरा ऊपर से नीचे तक मैं आपको दिखाता हूं, कहीं पर भी इसके अंदर जो है वो आपको ये रमेश बिधूड़ की कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। केवल एक छोटा सा यहां पर लिखा है, बसपा सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिधूड़ी को नोटिस दिया गया। ये यहां पर, ये पूरे पन्ने के अंदर जो है वो सिर्फ यहां पर इतना सा बस, कोई फोटो नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, बसपा सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिधूड़ी को नोटिस, बस इतनी सी बात कहकर के खत्म। ये दैनिक जागरण अखबार है। एक अखबार ये है जो सेंगोल को लेकर के पूछता है और सेमगोल लिखता है, और एक अखबार ये है जो यहां पर खबर तक नहीं लिखता है, पूरे पन्ने के अंदर जिक्र तक नहीं है। आगे तीसरे पन्ने पर जाकर के जो है इन्होंने जिक्र किया है, तीसरे पन्ने पर, और यहां पर जाकर के इन्होंने जिक्र किया, बसपा सांसद के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी वाले बिधूड़ी को भाजपा ने थमाया नोटिस। और इसी तरह से सारे अखबारों का यही हाल है, सारे अखबारों का। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए दैनिक, ये है हिंदुस्तान की, यहां पर जो है वो दूसरे पन्ने पर खबर है, बिधूड़ी के बिगड़े बोल पर बखेड़ा। मतलब बहुत सामान्य सी बात, कुछ इस तरह से, जिसने वो क्लिप अगर सुनी नहीं होगी, अगर मैं आज से 20 साल बाद में किसी आदमी को ये अखबार की पहली खबर ये सुनाऊं, दिखाऊं, बताऊं, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो छोड़ देगा इस खबर को, ये हेडलाइन देख करके छोड़ देगा कि पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ हुआ होगा, उसको पता नहीं चल पाएगा। और यहां पर इस अखबार ने यहां पर छापा है कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। मैंने वो क्लिप देखी राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने पता है क्या कहा है? राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर शब्द का इस्तेमाल किया, अगर विपक्ष के लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा कहा गया है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो मैं कहता हूं कि उन शब्दों को हटा दिया जाए। अगर शब्द का इस्तेमाल किया है, और फिर कहता है कि मैं इसके लिए खेद जताता हूं, बस इतनी सी बात कही। मतलब कि वो अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी।
भाई उनको लगता है कि अगर है ये कोई किसी को क्या क्या कह दिया, मैं सुबह सुबह जो है आपको कह करके खराब नहीं बताना चाहता हूं, क्या क्या कह दिया गया उसको, सीधे तौर पर मुसलमानों को क्या गाली दी गई है वहां पर। एक सांसद को गाली नहीं है, कौम को गाली दी गई है, एक सांप्रदायिक गाली दी गई है वो, और आप कह रहे हैं कि अगर हुआ है तो। दूसरे इसके बाद आगे देखिए, ये जो है जनसत्ता अखबार, बड़ी उम्मीद करते हैं जनसत्ता अखबार जो कुछ कम से कम ढंग की चीज लिखे, लेकिन जनसत्ता अखबार का भी क्या हाल है देखिए। जनसत्ता अखबार का भी वही हाल है, बिधूड़ी की सांप्रदायिक टिप्पणी पर उफान, भाजपा ने थमाया नोटिस। यही ये मोदी जी के ऊपर जो है फोटो लगी हुई है, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है मोदी का। इसके साथ साथ जो है वो नवभारत टाइम अखबार है, इससे भी बड़ी उम्मीद रहती है, लेकिन कोई खास नहीं है। संसद में बिधूड़ी के बिगड़े बोल, थमाया नोटिस, इसी तरह से कोई खास जो है कहीं पर दिखा नहीं। भास्कर अखबार, भास्कर ने भी कुछ खास जो है वो किया नहीं। भास्कर जो है वो कम से कम ऐसे मामलों पर जरूर जो है कुछ खास लिखता है, लेकिन जहरीले बोल ने नई संसद की पवित्रता भंग कर दी। भदूड़ी ने दिन भर 60 ट्वीट किए, अपने बयान पर माफी नहीं मांगी। ये जो है वो भास्कर अखबार का पहला पन्ना है। भाजपा ने मांगा जवाब, लोकसभा स्पीकर ने दी चेतावनी। तो ये सब बातें जो है वो हुई है। और यहां पर जो है वो इरफान पठान जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि यदि उकसाना बंद नहीं होता है तो ये फैशन बन जाता है। तो मतलब कुछ खास जो है वो है नहीं रिपोर्टिंग के नाम पर। और इसी तरह से दो अंग्रेजी के अखबार और दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो बस यहाँ पर जो है हल्की सी खबर लिखी, यहाँ पर बस ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पन्ना है, और ये यहाँ पर पहली खबर, बस इतनी सी खबर है। बताइए, इतनी सी खबर है बस, और कुछ नहीं। और इस पर भी कोई ढंग की बात नहीं, केवल बस इतना है कि ये गुस्सा भड़का है। ये बस ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार, कितनी खबरें इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हम दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं। और यही हाल टीवी चैनलों का है। टीवी चैनलों का भी यही हाल है। आज तक जो है चैनल का, यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें जो वीडियोज़ हैं, अभी देखिए 16 मिनट पर वीडियो लगे है, जस्टिन ट्रूडो आतंकी और ये सब। ठीक है, देखिए कहाँ पर आपको खबर जो है वो दिख रही हो, उसको लेकर के मैं आपको थोड़ा ऊपर कर करके दिखा रहा हूं। उसको लेकर के कहीं पर कोई खबर, कोई फोटो जो है, कितनी उस पर चर्चा हुई, कितनी खबरें उस पर बनी हैं दानिश अली को लेकर के, और कहीं पर कोई खबर आपको दिख रही है? एक खबर भी नहीं दिखी अभी तक मेरे को। ये श्वेता की खबर, वो भी कनाडा को लेकर के है, कहीं पर कोई खबर नहीं दिख रही। देखिए, ये इमरान प्रतापगढ़ी का जो है बयान छापा है, बस वो भी 2 मिनट के लिए। ये 1 मिनट के लिए जो है एक और बयान जो है वो छापा है। 2 खबर जो है अभी तक दिखी है। ठीक है, वही जो है वो सुधीर चौधरी का भी कुछ खास नहीं इसमें। सुधीर चौधरी भी वही जो है, उसका भी वही वैसे ही है। एक श्वेता की यहाँ पर एक खबर है, सिर्फ 2 मिनट का इसमें जिक्र है। एक 13 मिनट की खबर ये है बस, एक 2 मिनट की AI एंकर से इन्होंने बुलवाई है। तो ये हाल है देश के जो सबसे बड़े चैनल होने का दावा करते हैं उनका। एक ये 5 मिनट की खबर जो है, ये यहाँ पर जो है वो चित्रा की है। ठीक है, बाकी देखिए कहीं पर कोई स्पेशल रिपोर्ट के अंदर भी कनाडा की बात हो रही है। यहाँ पर भी स्पेशल रिपोर्ट में ये भी अंजना ओम कश्यप भी जो है कनाडा की बात कर रही हैं। कहीं पर कोई खबर नहीं, कुछ छुटपुट जो है वो खबरें हैं। देख लीजिए, ये शंखनाद की 14 मिनट की खबर है रमेश बिधूड़ी पर। ब्लैक एंड वाइट में कोई खबर अभी नहीं दिखाई दे रही इसमें तो यहाँ पे। और ये हल्ला बोल जो बड़ा जो मेन प्रोग्राम होता है इनका, बना इतिहास बदलेगा भविष्य, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, भदूड़ी के ऊपर चर्चा नहीं हुई। ठीक है, और इसी तरह से सब कुछ होता रहा। देखिए साहब, ये देखिए इनका एक दूसरा और कार्यक्रम जिसको बॉयकॉट किया गया है, सनातन पर बयान सुप्रीम फरमान। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बयान, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक इसमें आदेश दिया गया है इसको लेकर के, उदयनिधि स्टालिन को लेकर के। तो उसको लेकर के खबर है, लेकिन उसको लेकर के खबर नहीं है। तो ये सब आज तक चैनल है। इसी तरह से आपको देखेंगे तो ये एबीपी न्यूज है। एबीपी न्यूज में भी इसी तरह से जो है वो आपको दानिश अली की एक 6 मिनट की यहाँ पर खबर है, और वो भी दानिश अली का भाषण है। ये 1 मिनट 2 मिनट, कोई प्रमुखता से कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ये देखिए
4 मिनट का जो है ये यहाँ पर जो है वो आपको अखिलेश यादव ने जो कहा है वो उस पर वो लिखा है। बाकी कहीं पर कोई प्रमुखता से जो होता है वो नहीं है। 8 मिनट का ये यहाँ पर जो घंटों घंटों की बहस इनकी होती है वो नहीं है। 2-2, 3-3 मिनट की, 5 मिनट की खबरें जो है वो लगी हुई है, और वो भी नेताओं के बयान आए हैं तो वो चलाए हुए हैं, बाकी नहीं है अपनी तरफ से कोई खबर। ये भी इनका जो शाम का जो प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट, वो भी जो है कनाडा को लेकर के है। तो ये साफ देश के चैनलों का हाल है, देख लीजिए आप, कहीं पर कोई आपको खबर नहीं दिखेगी। ये जो है वो मनीष कश्यप पर भी 8 मिनट की खबर लगी। तो ये देश का हाल है। जी न्यूज़ की देख लीजिए आप, जी न्यूज़ का भी यही कि पाकिस्तान पर पहले यूएन में धोया, पाक पीओके में भारत करेगा सर्जिकल स्ट्राइक, वो सारी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ये देख लीजिए आपके सामने, जी न्यूज़ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पर कोई फोटो तक नहीं दिख रहा है। देखिए ये हालत है इन लोगों की, कोई जिक्र नहीं, कोई खबर तक नहीं। देखिए जी न्यूज़, कितना देर नीचे जा चुका हूं मैं, एक खबर नहीं दिख रही है उसको लेकर के। 18 घंटे अभी का ताजा। ये एक जो है वो बिधूड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस, 8 मिनट की खबर। ये इंडिया टीवी रजत शर्मा का देखिए आप, इसमें भी कहीं पर कोई खबर जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। रमेश बिधूड़ी की इंडिया टीवी के अंदर कोई खबर जो है वो नहीं दिखाई दे रही, देखिए। और ये मैं लाइव दिखा रहा हूं, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं, बल्कि लाइव आपको दिखा रहा हूं कि कितने खबर लगी है और कितनी खबर नहीं लगी है। और इसमें कोई काट छाट नहीं है कि मैं काट छाट करके, ये देखिए सारी कनाडा को लेकर की खबरें हैं, सारी की सारी। कितनी देर हो गई है मेरे को, कम से कम 50 खबरें जा चुकी हैं इन लोगों की। कोई देखिए एक भी खबर जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो ये हालत है इन लोगों की, क्या कहेंगे आप? तो नरेंद्र मोदी साहब जो अमृतकाल की बात करते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल के तो कहीं से संकेत नहीं है। ये तो एक अघोषित जो है वो आपातकाल जैसे संकेत जो है दिखाई देते हैं कि एक अघोषित आपातकाल चल रहा है, और इस अघोषित आपातकाल के अंदर जो है कोई कुछ बोलने की हिम्मत कर नहीं सकता है, कोई कुछ कहने की हिम्मत कर नहीं सकता है, और कोई कुछ हिम्मत करेगा तो फिर उसके साथ जानते ही आप क्या 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 किया जाएगा। इक्का दुक्का जो है जगह पर चीजें बची हुई है जहां पर कुछ बोला जा सकता है। इक्का दुक्का जगह पर, जैसे कि यूट्यूब पर जो है वो कई सारे पत्रकार हैं जिनको आप देखते होंगे, वो कुछ बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। बाकी जगह पर जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, टीवी हो चाहे अखबार हो, सब जगह जो है वो ऐसा अमृतकाल चल रहा है कि कोई कुछ बोलते हुए पता नहीं उनको खुद डर लगता है या उनको डरा दिया गया है, मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी घटना जिससे पूरी दुनिया में हमारा सिर जो है शर्म से झुक गया है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, और हम अपने ही देश के अंदर जो है वो दूसरे समुदाय के, दूसरे संप्रदाय के लोगों को क्या क्या गालियां दे रहे हैं। तो सोचिए जरूर इस बात को। और क्या वाकई ये मोदी साहब का अमृतकाल है? अगर ये अमृतकाल ऐसा है तो सोचिए, और कभी ऐसा ना हो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कभी मोदी साहब को आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ गई तो सोचिए वो आपातकाल कैसा होगा, वो इमरजेंसी कैसी होगी। अगर ये अमृतकाल है और इस अमृतकाल के अंदर किसी की चूं बोलने की तक की हिम्मत नहीं है, कोई कुछ कह दे, कोई अखबार में लिख दे, कहीं पर कोई चर्चा हो जाए, इतनी जो है हिम्मत कोई दिखा नहीं पा रहा है। कहीं पर जो है वो 2-4 जगह पर जो है वो थोड़ी जगह बची हुई है जहां पर लोग बोल रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो सोचिए अगर कभी गलती से भी नरेंद्र मोदी जी को अगर इमरजेंसी लगानी पड़ गई तब क्या हालात होंगे। सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग समझ पाए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।